ऐ लोगों सुन लो, जो कौम जिहाद फी सबीलिल्लाह को छोड़ देती है, जो कौम जिहाद फी सबीलिल्लाह को छोड़ देती है, दरबहुमुल्लाहु बिज़िल्ला, अल्लाह ताला उस कौम के ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देता है। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने पहले खुतबे के अंदर अपनी रियाया को ये दर्स दे रहे हैं कि ऐ लोगो, ऐ मेरी रियाया, ऐ मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों, ला यदउ कौमुन जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुमने जिहाद को नहीं छोड़ना। अगर तुमने जिहाद को छोड़ा, इल्ला दरबहुमुल्लाहु बिज़िल्ला, तो फिर अल्लाह ताला तुम लोगों के ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका ये फरमाने आलिशान हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत कर रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब लोग मालो दौलत कमाने में मशगूल हो जाएंगे और दीन को, जिहाद को छोड़ देंगे, जितनी देर तक लोग उस अपना मुनाफा कमाने में, अपना मालो दौलत कमाने में मशगूल रहेंगे, तो अल्लाह ताला उन लोगों के ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। यानी जो लोग अपने दीन को भुला देंगे, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मुंह मोड़ लेंगे, तो अल्लाह ताला उन लोगों के ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। और ये जिल्लत कब तक रहेगी? ये जिल्लत जो अल्लाह ताला की तरफ से कौम पे मुसल्लत की जाएगी, ये जिल्लत कब तक रहेगी? करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जिल्लत तब तक रहेगी हत्ता तर्जिअ इला दीनिकुम, जब तक मुसलमान वापस अपने दीन की तरफ नहीं लौटेंगे। यानी जब तक मुसलमान वापस जिहाद की तरफ नहीं लौटेंगे, तब तक मुसलमान कौम के ऊपर जिल्लत मुसल्लत रहेगी। आज अगर आलमी सतह पर मुसलमान मगलूब हैं, मुसलमान जवाल पजीर हैं, मुसलमान रुसवा हो रहे हैं, तो इसका सबब फ़कत यही है कि मुसलमानों ने जिहाद फी सबीलिल्लाह को छोड़ दिया। इसलिए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है कि जो मुसलमान मालो दौलत कमाने में मशगूल हो जाएंगे, दीन को छोड़ देंगे, जिहाद फी सबीलिल्लाह को छोड़ देंगे, अल्लाह ताला उन लोगों के ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। तो आज मुसलमानों के ऊपर जिल्लत मुसल्लत की गई है, फ़कत इसका सबब यही है कि मुसलमानों ने कुरान और रसूलुल्लाह के फरमान से मुंह मोड़ लिया। और ये जिल्लत कब तक रहेगी? हत्ता तर्जिअ इला दीनिकुम, जब तक मुसलमान कौम वापस अपने दीन की तरफ नहीं लौटेगी। यानी जब तक मुसलमान जिहाद नहीं करते, जब तक इस्लामी ममालिक के हुक्मरान कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक अपना निज़ाम नहीं करते, तब तक मुसलमान कौम कभी भी गालिब नहीं आ सकती। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा मुकर्रर हुए, आप अपने पहले खुतबा के अंदर अपनी रियाया को इस बात के ऊपर तंबीह कर रहे हैं कि मुझे खलीफा मुकर्रर करने वालों, तुमने जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं छोड़ना। अगर तुमने जिहाद फी सबीलिल्लाह छोड़ दिया, दरबहुमुल्लाहु बिज़िल्ला, तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। तो गिरामी कदर हज़रात, आज मुसलमान मगलूब हैं, जवाल पजीर हैं, हर तरफ मुसलमान रुसवा हो रहे हैं, तो इसका सबब फ़कत यही है कि मुसलमानों ने जिहाद फी सबीलिल्लाह को छोड़ दिया। आज फ़लस्तीन के अंदर अगर मुसलमानों को इसराइली दरिंदे काट रहे हैं, तो इसका सबब यही है कि मुसलमानों ने जिहाद फी सबीलिल्लाह को छोड़ दिया। आज अगर कश्मीर के अंदर हिंदू मुसलमानों की बच्चियों को उठा रहे हैं, उन्हें ज़िबा कर रहे हैं, तो इसका सबब फ़कत यही है कि इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों ने जिहाद को छोड़ दिया। आज अगर हमने जिहाद को अपनाया होता, आज अगर इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों ने कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक अपने निज़ाम सल्तनत को चलाया होता, तो यूँ फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों पर जुल्म न किया जाता। अगर मुसलमान हुक्मरानों ने अपनी हुकूमतों को कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक चलाया होता, तो आज यूँ मुसलमान मगलूब ना होते, बल्कि पूरी दुनिया पे गालिब होते। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, मुसलमानों के ज़वाल का सबब यही है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपने पहला खुतबा के अंदर बयान फरमाया। आपने फरमाया ला यदउ कौमुन जिहाद, कि जो कौम जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को छोड़ देती है, अल्लाह ताला उसके ऊपर ज़िल्लत को मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को, इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।